अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर कमर अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। मेरा ताल्लुक़ शोबा इंतहाई निगहदाश्त और पल्मोनोलॉजी से है। मैं अमेरिका की रियासत पेंसिल्वेनिया के एक हॉस्पिटल के आईसीयू का इंचार्ज हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नावल कोरोना वायरस या कोविड-19 की बीमारी ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। ये एक ख़तरनाक, जानलेवा और नाकाबिल इलाज मर्ज़ है। इस वक्त हमारे हॉस्पिटल में बेशतर लोग कोविड-19 की बीमारी की वजह से दाखिल हैं, जिनमें से अक्सर इंतहाई नाजुक हालत में आईसीयू में हैं, जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत है। मैं अपने ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पर आप सब लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा इसको संजीदा लें, घरों में रहें, बार बार हाथ धोएं और दीगर एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा हों, ताकि आप ख़ुद को और अपने प्यारों को इस मूज़ी और मोहलिक बीमारी से महफूज रख सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। Assalamu alaikum. मेरा नाम डॉक्टर सलीम शहजाद गोंदल है and I work here in New York Presbyterian Hospital in Brooklyn, New York as an assistant professor of pulmonary and critical care medicine. आज अप्रैल 1 है और हमारे हॉस्पिटल में तकरीबन 300-350 के करीब पेशेंट्स हैं जिनको कोविड-19 पॉजिटिव है और उसमें से तकरीबन 100 के करीब पेशेंट्स जो हैं वो क्रिटिकली सिक हैं और वो मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट्स में हैं। और अगर हम न्यूयॉर्क की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 63,000 के करीब केसेस जो है वो पॉजिटिव हैं और उसमें से तकरीबन 2,000 के करीब जो है वो डेथ्स हो चुकी हैं। और अगर हम नंबर्स में बात करें, अगर ये नंबर इसको कंट्रोल ना किया जाए और पूरी तरह जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं और हिफाजती इक़दाम हैं वो नहीं किए जाएंगे तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि ये जो डेथ है तकरीबन 22 लाख के करीब भी हो सकती है। लेकिन अगर इसमें जो है वो फुली इफेक्टिव मेजर्स की जाए जिसमें सेल्फ सोशल डिस्टेंसिंग है और दूसरी जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं तो उसमें 1 लाख से लेके 2 लाख के करीब तक प्रोजेक्टेड है कि पेशेंट्स की इसमें से डेथ हो सकती है। तो ये हम बात कर रहे हैं न्यूयॉर्क की और यूएसए की कि जहाँ पे इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और जहाँ पे जो है वो प्रिवेंटिव मेडिसिन और दूसरी मेडिसिन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो वहाँ पे जो केसेस, एक तो ये है कि इतने ज़्यादा वो रिपोर्ट भी नहीं किए जाएंगे, आई एम श्योर कि वहाँ पे केसेस इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो मेरा मैसेज होगा जो लोगों को रिकग्नाइज करना चाहिए, एक तो ये है कि वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनको अप्रिशिएट किया जाए कि वो दे आर द फ्रंट लाइनर्स फॉर दिस पैंडेमिक। और दूसरा ये कि एज ए पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पीपल ऑफ द पाकिस्तान इट्स गोना बी टू हैव सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट जो है वो तरीका है जिससे इस जो पैंडेमिक है इसको स्प्रेड को कम किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर कल्प अब्बास खान है। मैं पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट लिया से बिलोंग करता हूं और आजकल अमेरिका की रियासत पेंसिल्वेनिया में मुकीम हूं और एज अटेंडिंग फिजिशियन इंटरनल मेडिसिन अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूं। पूरी दुनिया की तरह अमेरिका भी बुरी तरह कोरोना वायरस की लपेट में है और हम अस्पतालों में बहुत ज़्यादा नंबर्स में पेशेंट्स देख रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में हम यूएसए में पेशेंट्स का इलाज इस यकीन और ईमान के साथ कर रहे हैं कि जिसने भी एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। अगरचे एज फिजिशियन हम अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप भी इस मर्ज़ के स्प्रेड को रोकने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं अगर आप एहतियाती तदाबीर को प्रॉपर तरीके से अपनाएं। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर इस मर्ज़ को शिकस्त देंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।